क्या आपने कभी सोचा है कि खाओ मेरी कसम, बस यही कहना बाकी था, या फिर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, जैसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें? तो आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड स्टडी, जहां इंग्लिश सीखना है बहुत ही आसान। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी हिंदी में ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें खाओ मेरी कसम, खाओ अपनी माँ की कसम, खाओ अपनी कसम आदि शब्द होते हैं, तो उन्हें अंग्रेजी में स्वेयर ऑन से शुरू किया जाता है। ध्यान दो, यहाँ पर खाओ मेरी कसम तो स्वेयर ऑन मी, खाओ अपनी माँ की कसम तो स्वेयर ऑन योर मदर, खाओ अपनी कसम स्वेयर ऑन योर सेल्फ, खाओ अपने बेटे कसम स्वेयर ऑन योर सन। इसके बाद की के लिए दैट का प्रयोग होता है। फिर बाकी का वाक्य सामान्य इंग्लिश ग्रामर के अनुसार बनाया जाता है, जैसे कि टेंस, काल और वाक्य की बनावट। जैसे खाओ मेरी कसम कि तुम इंदौर नहीं गए थे, तो इसकी इंग्लिश होगी स्वेयर ऑन मी दैट यू हैड नॉट गॉन टू इंदौर। खाओ अपनी माँ की कसम कि तुम सच बोल रहे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी स्वेयर ऑन योर मदर दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। खाओ अपनी बेटी की कसम कि तुम इंदौर नहीं गए थे, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे स्वेयर ऑन योर डॉटर दैट यू हैड नॉट गॉन टू इंदौर। खाओ अपनी कसम कि तुमने मुझे पीटा नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी स्वेयर ऑन योर सेल्फ दैट यू हैव नॉट बीटन मी। खाओ अपने पिता की कसम कि तुमने चोरी नहीं की। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताओ। खाओ कसम वाले वाक्य अंग्रेजी में स्वेयर ऑन दैट से बनाए जाते हैं। उसके बाद पूरा वाक्य टेंस और अर्थ के अनुसार सही इंग्लिश में लिखा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। जब हम हिंदी में कहते हैं बस यही सुनना बाकी था, बस यही देखना बाकी था आदि, तो इसका मतलब होता है कि अब और कुछ नहीं बचा, यही आखिरी चीज थी जो होनी या कहनी, देखनी, सुननी बाकी थी। ऐसे वाक्य अंग्रेजी में बनाए जाते हैं। दिस वॉज द ओनली थिंग लेफ्ट टू वर्ब। यहां पर लेफ्ट टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म मूल रूप आती है, जैसे सुनना हियर, कहना से, देखना सी, खाना ईट। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। बस यही सुनना बाकी था, दिस वॉज द ओनली थिंग लेफ्ट टू हियर। बस यही कहना बाकी था, दिस वॉज द ओनली थिंग लेफ्ट टू से। बस यही देखना बाकी था, दिस वॉज द ओनली थिंग लेफ्ट टू सी। बस यही खाना खाना बाकी था, दिस वॉज द ओनली थिंग लेफ्ट टू ईट। जब भी किसी वाक्य में बस यही बाकी था आता है, तो उसे अंग्रेजी में ऐसे बनाएं ग्रेटर दैन दिस वॉज द ओनली थिंग लेफ्ट टू वर्ब का यूज होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। जब हिंदी में हम कहते हैं यहां तक कि राम भी आया था, यहां तक कि हम वहां भी गए थे, तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज या व्यक्ति जिसकी उम्मीद नहीं थी, उसने भी वो कार्य किया। ऐसे वाक्य अंग्रेजी में दो तरह से बनाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे आम तरीका है इवन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाकी वाक्य, या फिर कभी कभी सब्जेक्ट, इवन वर्ब, बाकी वाक्य, जब वर्ब सामान्य पास्ट में हो। कुछ जरूरी बातें, इवन का मतलब होता है यहां तक कि या भी होता है। अगर वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस या हैड हो, तो इवन आमतौर पर सबसे पहले आता है। अगर साधारण पास्ट है, तो इवन को सब्जेक्ट के बाद भी लगाया जा सकता है। देखते कुछ एग्जाम्पल। यहां तक कि राम भी शादी में आया था, तो इसकी इंग्लिश होगी इवन राम हैड कम टू द वेडिंग। यहां तक कि मोहन ने मिठाई भी खाई, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इवन मोहन हैड ईटन द स्वीट्स। यहां तक कि हम कुतुब मीनार भी देखकर आए, तो इसकी इंग्लिश होगी वी इवन विजिटेड द कुतुब मीनार। यहां तक कि वो मुंबई भी गया था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड इवन गॉन टू मुंबई। जब भी वाक्य यहां तक कि से शुरू होता है, तो अंग्रेजी में उसे इवन से शुरू करें। इसके बाद सही टेंस और वाक्य की रचना के अनुसार बाकी हिस्सा बनाएं। तो देखते हैं नेक्स्ट। जब हिंदी में हम कहते हैं उसने मना कर दिया, मैंने मना कर दिया, वो मना नहीं करेगा, तो इन वाक्यों के लिए अंग्रेजी में सबसे उपयुक्त शब्द होता है रिफ्यूज, जिसका मतलब होता है इनकार करना या मना करना। ध्यान दो, यहां पर रिफ्यूज टू वर्ब का बेस फॉर्म, यानी रिफ्यूज टू गो, रिफ्यूज टू ईट, रिफ्यूज टू डांस आदि। टेंस के अनुसार रिफ्यूज को बदलें, प्रेजेंट तो रिफ्यूज या रिफ्यूजेज, पास्ट तो रिफ्यूज्ड, फ्यूचर तो विल रिफ्यूज या विल नॉट रिफ्यूज, पास्ट परफेक्ट तो हैड रिफ्यूज्ड। अब बनाते वाक्य को इंग्लिश में। उसने खाना खाने से मना कर दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही रिफ्यूज टू ईट फूड। राम इंदौर जाने से मना कर दिया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे राम रिफ्यूज टू गो टू इंदौर। पूनम ने तो इंदौर जाने से मना कर दिया था, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम हैड रिफ्यूज टू गो टू इंदौर। वो नाचने से मना नहीं करेगी, तो इसकी इंग्लिश होगी शी विल नॉट रिफ्यूज टू डांस। मना करना को अंग्रेजी में रिफ्यूज टू वर्ब से व्यक्त किया जाता है। टेंस काल के अनुसार रिफ्यूज को बदलें, रिफ्यूज्ड या विल रिफ्यूज या हैड रिफ्यूज्ड आदि। तो देखते हैं नेक्स्ट। जब हिंदी में हम कहते हैं मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, उसे मेरा साथ चाहिए था, राम को उसका साथ चाहिए, तो इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति चाहता है कि दूसरा व्यक्ति उसके साथ हो, भावनात्मक या शारीरिक रूप से पास। इसका स्ट्रक्चर देखो,
सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बाय हिज, हर, माई साइड। अब देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट यू बाय माई साइड। पूनम को राम का साथ चाहिए था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम वॉन्टेड राम बाय हर साइड। राम को मेरा साथ चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी राम वॉन्ट्स मी बाय हिज साइड। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट वॉन्ट एनी वन बाय माई साइड। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। डबल अर्थ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद डबल अर्थ कंफ्यूजिंग वर्ड्स की वीडियो जरूर देखना। बहुत अच्छी इंग्लिश की क्लास है। अब ये वीडियो यही समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।